अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, कोविड के हवाले से चाइना में इस वक्त बड़ी क्राइसिस है, बड़ी अलार्मिंग है। 60,000 लोग एक महीने में मर गए हैं। मैं ये 2-3 रिपोर्ट्स मेरे पास आई हैं, उस पर आता हूँ। लेकिन थोड़ा मैं पुराना भी आपको हिसाब किताब समझा दूँ कि वो जो होता है ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें खुद गिर जाता है। तो यही हुआ है चाइना के साथ। चाइना ये कोविड की बर्थ प्लेस है जो वो चाइना है। चाइना की ही लेबोरेटरी से ये निकाला गया। पहले चाइना को पूरा महफूज कर दिया गया क्योंकि चाइना के लोगों की वैसे ही मास्क पहनने की आदत है। जापान, चाइना वगैरह। मुझे याद है आज से कई साल पहले जब कोविड कभी हमने सुना भी नहीं था। इवन जब मैं बेल्जियम में भी रहता था और मेरी बेल्जियम में ब्रसल्स शहर के सेंटर में टूरिस्टिक एरिया में मेरी सुवेनियर बियर शॉप थी, तो वहाँ पे अक्सर चाइना और जापान वगैरह के जो टूरिस्ट आते थे तो वो मास्क पहन के आते थे। तो हम हंसते थे कि यार ये किस किस्म के लोग हैं, इतने वहमी हैं, इतना वहम रखते हैं, ये है वो है। तो चाइना के लोगों को, और फिर वैसे ही कोविड के शुरू होने से पहले ही चाइना को पूरा तैयार कर लिया गया था। और कोविड के शुरू होते ही इनकी वैक्सीन भी आ गई थी, सबको वैक्सीनेट भी कर दिया था। तो ये जाहिर है, अब ये बातें कभी बाहर नहीं आती सुपर पावर्स के क्राइम्स की, लेकिन नज़र यही आता है कि ये निकाला था चाइना ने कोविड का वायरस। आज पूरी दुनिया ने तो कोविड पे कंट्रोल हासिल कर लिया है। इसकी प्राइस भी बहुत बड़ी है जो आगे मैं आपको बताता हूँ। लेकिन चाइना इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल का शिकार है। एक रिपोर्ट आई है मेरे पास जिसमें ये बताया गया है कि चाइना का एक प्रोविंस हुनान की 90% पॉपुलेशन कोविड का शिकार हो चुकी है। खाली एक महीने में 25 करोड़ लोग कोविड के शिकार हुए हैं। मज़े की बात यह है कि ये पाकिस्तान से चाइना की फ़्लाइट्स खुल्लम खुल्ला आ रही हैं, जा रही हैं। और शायद पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अब ये फ्लड का मामला तो पुराना हो गया, तो अब कोई नया क्राइसिस आए जिससे हम दुनिया से भीख मांग सकें। तो शायद चाह रहा है कि वो चाइना के वायरस इधर आए। चाइना के वायरस से तो लोग मर ही रहे हैं, तो पाकिस्तान में तो आपको पता है कि इंसान को तकलीफ़ में डाल के दुनिया से पैसा बटोरा जाता है। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान में इस वक्त कि चाइना की फ़्लाइट्स वगैरह आ रही हैं, कोई रोक टोक नहीं है। यही चीज़ बाकी दुनिया में भी तकरीबन ऐसी है कि चाइना से इतना ज़्यादा कोई सख्ती नहीं रखी गई और जिसको मर्जी आया आ रहा है, कोई टेस्ट नहीं हो रहे, कोई कुछ नहीं हो रहे। अभी एक क्रिकेट टेस्ट सीरीज़ रिपोर्ट, मतलब अभी क्रिकेट सीरीज़ हुई है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की, जिसमें 3 टेस्ट मैच खेले गए थे। तो तीसरे टेस्ट के पहले दिन जब टीम अनाउंस हो गई और टॉस हो गया, इसके बाद पता चला कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेइंग 11 में से एक खिलाड़ी है मैट रेनशो, उसको कोविड हो गया है। तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा कोई बात नहीं, वो अभी भी ये टेस्ट मैच खेलेगा। और वही हुआ, उसने वो पूरा टेस्ट मैच खेला। लेकिन वो टेस्ट मैच ज़्यादा 2-3 दिन बारिश में ही गुजर गए, तो वो उसका फैसला नहीं हो सका टेस्ट मैच का। लेकिन बहरहाल वो खेला। जबकि आपको याद है कि पीक कोविड जब था तो पूरे के पूरे टेस्ट मैच तो छोड़े, पूरी की पूरी सीरीज, पूरे के पूरे IPL, पूरे के पूरे कप कैंसिल हो गए थे। याद है ना आपको? किसी एक प्लेयर को आ जाता था कि कोविड है, उसको सारे खिलाड़ी, दोनों टीमों के सारे ऑफिशियल, सारे जितने हैं 200-300 लोग क्वारंटीन में चले जाते थे। आज कोविड का वो असर नहीं है। आज कोविड एक फ्लू की तरह हो गया है और उसको अब क्योरेबल कहा गया है। लेकिन चाइना में अभी चाइना की चाइना के जियाओ याहुही, हेड ऑफ द ब्यूरो ऑफ मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर नेशनल हेल्थ कमीशन, ने अभी एक रिपोर्ट दी है कि चाइना में 8 दिसंबर 2022 से लेके 12 जनवरी 2023 तक एक महीने में 59,938
कोविड रिलेटेड मर्डर डेथ हुई हैं। 59,938 लोग कोविड की वजह से मर गए हैं एक महीने में। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये फिगर्स दिए हैं। और ये फिगर्स खाली सिर्फ उन लोगों की हैं जो हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स और मेडिकल फैसिलिटीज में मरी हैं। जो घरों में मरे हैं वो अलग हैं। 60,000। एक और रिपोर्ट आई है, जर्नल नेचर मेडिसिन मैगजीन में, जर्नल ऑफ नेचर मेडिसिन ने एक स्टडी पब्लिश की है कि 22 दिसंबर तक बीजिंग जो चाइना का कैपिटल है उसकी 92% पॉपुलेशन कोविड तक जा चुकी है। कोविड मतलब उनको लग चुका है 92%। और वो कह रहे हैं कि 22 मिलियन की पॉपुलेशन है बीजिंग की, और जनवरी के एंड तक पूरा बीजिंग कोविड का शिकार हो चुका होगा। ये अजीज दोस्तों सिचुएशन है। लेकिन अब हम आते हैं कि बाकी दुनिया ने कोविड की क्या कीमत अदा की। तो देखें, जब वैक्सीन आई ना, मकसद यही था कि डॉलर्स, बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर मॉडर्ना ने वैक्सीन ठकाक करके निकाल दी। यहाँ जगह जगह वैक्सीन लग रहे हैं। पहले लगेंगे 80 to 90 साल के लोगों को, फिर 70 to 80 साल के लोगों को, फिर 50 to 70, इस तरह। और लंबी लंबी लाइनें, अपॉइंटमेंटें मिल रही हैं, पूरे पूरे एक्टिवेट हो गए। किटें, टेस्ट की किटें बिक रही हैं, प्रोटेक्टिव किटें बिक रही हैं, मास्क बिक रहे हैं, शील्ड बिक रहे हैं, सैनिटाइजर बिक रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाइयाँ, सबके धंधे खुल गए फार्मास्यूटिकल में। जबरदस्ती ब्लैकमेल करके वैक्सीन लगाए गए। 1 डोज, 2 डोज, 3 डोज। कहीं सिनेमा में जाना है, हाँ भाई कोविड सर्टिफिकेट दो तो आप अंदर जा सकते हो। कहीं ट्रैवलिंग करनी है, कोविड सर्टिफिकेट दो तो अंदर जा सकते हैं। इवन ऐसा भी हुआ था कि शॉपिंग सेंटर के दरवाजे पे, शॉपिंग प्लाजा जो होते हैं, वहाँ पे टेबल लगा के बैठे हुए थे। एक छोटा सा दरवाज़ा खोला था, कोविड सर्टिफिकेट दिखाओ, टेस्ट लेंगे, वो करेंगे, फिर आप जाओ। वो भी मास्क पहन के और सारे ड्रामे करके ज़बरदस्ती आपको वैक्सीनेशन लगाया कि कोविड सर्टिफिकेट आपकी आज़ादी का वो था, वरना इसके बगैर आप घर में नहीं निकल सकते। इस हद तक सख्ती थी कि आपको अगर कोविड है तो आपका मोबाइल ट्रैकिंग पे आ जाता था। NHS, यहाँ की नेशनल हेल्थ सर्विस की, उसमें आपका नाम आ जाता था कि आपको कोविड है। टेस्ट हुआ, टेस्ट से पता चला कोविड है, चल भाई। अब आपका मोबाइल आपके घर से निकला, पुलिस आपको पकड़ के ठक, केस, आप नेशनल सिक्योरिटी को डेंजर में डाल रहे हैं। इस हद तक किया। नतीजा ये निकला कि आज दुनिया की सारी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कोविड वैक्सीन लगाने से हार्ट अटैक की मौत में बेतहाशा इजाफा हुआ है। इतनी रिपोर्ट्स पड़ी हैं। और ये फाइजर मॉडर्ना की ख़ास तौर पे वैक्सीन से हुआ है। आपको याद होगा कि जब भारत ने वैक्सीन निकाली तो इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ ने ट्रैवल पासपोर्ट के लिए भारत की वैक्सीन को अलाउ नहीं किया था। नहीं, या तो आपके पास फाइजर हो या मॉडर्ना हो, भारत की वैक्सीन नहीं। आज भारत की वैक्सीन के ऊपर एक आंच नहीं आई, किसी ने उंगली नहीं उठाई कि भारत की वैक्सीन की वजह से मौतों में इजाफा हुआ हो। लेकिन फाइजर मॉडर्ना की हुई है, ये टोटल फ्रॉड था। इंसानों की जिंदगी से पूरी दुनिया में खिलवाड़ किया गया है। और फाइजर को पता था कि इनकी वैक्सीन में खराबियां हैं जिससे लोगों की मौतें वाकई होंगी। ये एक, इसमें बिल गेट्स और ये जितने मेडिकल के बड़े बड़े टाइकून्स हैं ना, ये सब इसमें कल्प्रिट्स हैं। फार्मास्यूटिकल तो हैं ही हैं। ये एक भारत की वैक्सीन है जिसके कहीं हमने साइड इफेक्ट्स नहीं सुने। वरना कोविड, आज हमें ये कन्विंस किया जा रहा है कि कोविड अब एक फ्लू हो गया है, ये वो। ये ललित मोदी हैं जिन्होंने IPL शुरू करवाई थी, बाद में भाग गए भारत, अब जाते ही नहीं है।
जिनका पिछले साल सुष्मिता सेन के साथ भी स्कैंडल मशहूर हुआ। स्कैंडल क्या, बाकायदा दोनों ने फोटोज शेयर की थी कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। एनीवे, अच्छा खासा हेल्दी आदमी था। और ख़ास तौर पे जो बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग होते हैं उनकी लाइफ लंबी होती है और इनकी हेल्थ लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। ये कोविड का शिकार हो गए हैं, ऑक्सीजन पे पड़े हुए हैं। इनको एयर एम्बुलेंस के ज़रिए लाया गया अपना लंदन। ये मेक्सिको में थे, भारत इनकी रिपैट्रिएशन की बात कर रहा है तो इसलिए इधर उधर भागते रहते थे। अब ये एयर एम्बुलेंस के ज़रिए लंदन में आए हैं। 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन हफ्ते ऑक्सीजन पे रहते हैं। आज भी कोविड एक खतरा है और यकीन माने जो हार्ट अटैक से नहीं मर रहा वो भी बीमार रहने लगा है। मैंने अपनी मिसाल आपको 50 बार दी है। हाल ख़राब है साला। आज रात को सोया था, मेरा ख्याल है 3-4 घंटे बाद आँख खुल गई, अचानक खांसी का दौरा। हालांकि अब काफ़ी हद तक खांसी कंट्रोल में थी। और खांसी का दौरा ऐसा कि 15 मिनट तक मैं खांसता रहा और फिर जाके नींद उड़ गई। फिर आधा पौना घंटा ट्राई किया, नींद आई। तो मुझे सुबह वाइफ कह रही थी कि आपकी तो खांसी ठीक हो गई थी, फिर रात को क्या हुआ था? मैंने कहा आई डोंट नो। तो जो चीज़ आ रही है वो जड़ पकड़ रही है। अब मुझे डॉक्टर का फ़ोन आया, वो मतलब मेडिकल सेंटर से उसका फ़ोन आया ऑफिस का कि आपका फ्लू वैक्सीन। मुझे कितने मैसेज आ चुके हैं, ईमेल आ चुकी हैं कि आप फ्लू वैक्सीन लगाओ। कई सालों से मैं मना कर देता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, फ्लू वैक्सीन मैं नहीं लगाऊंगा। ये कोविड वैक्सीन नहीं है, फ्लू वैक्सीन है। तो अब मुझे NH हमारे जो GP का ऑफिस है उससे फ़ोन आया कि आप फ्लू वैक्सीन फ़ौरन लगाओ वरना हम आपकी सारी मेडिकल वगैरह बंद कर देंगे, हम आपको नहीं देखेंगे, हम आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, इसलिए कि आप फ्लू वैक्सीन नहीं लगा रहे हो, आपकी एज में आपके लिए ज़रूरी है फ्लू वैक्सीन। अब ये वैक्सीन लगा के मार रहे हैं। मैंने कहा फ्लू वैक्सीन का मतलब फ्लू नहीं होगा। बोला नहीं, आपकी जो खांसी का मसला है ना वो इसलिए कि आपने फ्लू वैक्सीन नहीं लगाया। आपका फ्लू वैक्सीन होगा तो आपको फ्लू होगा तो सही लेकिन जल्दी ठीक हो जाएगा, वगैरह वगैरह। अब मुझे पीछे तो पड़े हुए हैं, लेट्स सी, हो सकता है किसी दिन पकड़ के ज़बरदस्ती। अभी कल मैंने खबर पड़ी कि जर्मनी में एक 80-90 साल के आदमी को ज़बरदस्ती पुलिस पकड़ के ले गई और वैक्सीन लगाया कोविड का। वो नहीं लगा रहा था, उसको ज़बरदस्ती पुलिस उठा के लेके गई और उसको वैक्सीन लगाई ज़बरदस्ती। और फिर पुलिस को कहा गया है कि इसको अब कुछ दिनों के लिए बंद भी रखो अंदर, सज़ा के तौर पे। तो ये है, हम गुलामी में धंसे हुए हैं। कहने को तो हम लंदन में रहते हैं जो कि पिछले 500 साल से दुनिया का ग्रेटेस्ट सिटी है, जहाँ महंगाई का हाल ख़राब, जहाँ पे क्राइम के हाल ख़राब, और ये गुलामियाँ हमारी अलग। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।